अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया और मैं करीब पंचर वाले के पास गया और मैंने उससे कहा कि इसको पंचर लगा दीजिए। उस शख्स ने बाइक का पिछला टायर खोला और ट्यूब निकाली, पानी में घुमाया और पंचर वाली जगह दरियाफ्त कर ली। मैंने देखा कि वो पंचर बिल्कुल ट्यूब के जॉइंट के ऊपर था और पंचर था भी काफ़ी बड़ा। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी इसको पंचर लगा दीजिए। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे बच्चा, ये गाड़ी जब ट्यूब है ज़्यादा पंचर हो गई है और है भी जॉइंट का पंचर, तो तुम इस पंचर लगवाने से बेहतर है तुम ट्यूब बदली कर लो। जब मैंने अपनी जेब चेक की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जेब में ट्यूब के पैसे नहीं हैं। तो मैंने बाबा जी से कहा कि आप इसको मुरम्मत कर इसकी ट्यूब डाल दीजिए, सामने एटीएम है, मैं एटीएम इस्तेमाल करके आता हूँ और आपको अमाउंट पे कर देता हूँ। अब मैं एटीएम पर गया तो इत्तेफाक से एटीएम बंद था। मैं वापस आया तो बाबा जी अपना काम कर चुके थे, ट्यूब डाल चुके थे। अब मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे पास जितने पैसे हैं वो आप ले लीजिए और बाकी अमाउंट मैं आपको सुबह आके दे के चला जाऊँगा। तो इमानत के तौर पर कोई चीज़ आपने रखनी है तो वो भी ले लीजिए। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुबह आके पैसे दे देना। अब सुबह जब मैं पैसे देने गया तो मैंने शुक्रिया अदा किया। मेरे शुक्रिया के अल्फाज सुनते ही बाबा जी आगे से बोल पड़े कि तुम बेटा मेरा शुक्रिया नहीं बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम आ गए हो, तुमने पैसे दे दिए। मैंने कहा बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो कहने लगे कि बेटा 7 से 8 कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं जो लोग यही कह कर गए थे कि सुबह आके पैसे दे देंगे या बाद में आकर दे देंगे, आज तक वो लोग वापस लौट के नहीं आए। तो तुम्हारा शुक्रिया, तुम वापस लौट कर आए हो। तो इस बात को सुनकर मैं और बाबा का दिल से मशकूर हो गया कि इसको पता था कि मैं नहीं आऊँगा, फिर भी इसने मेरे लिए मेरी हेल्प की, मेरी मदद की और मेरी गाड़ी सही करके दे दी। अगर चाहते तो मना कर देते। तो मुझे याद आया ये हैं वो लोग जो सोसाइटी के मोहसिन होते हैं। और फिर दूसरी तरफ उन लोगों पर मेरा सर निदामत से जो है झुक गया कि यही वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के जो है ख़तरनाक अनासिर हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो है बेयकीनी पाई जाती है, जो है लोग गैर इत्मादी हो गए हैं, लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर सकते, लोगों का यकीन टूट चुका है। उसकी वजह यही होती है कि हम में ही से कुछ लोग होते हैं जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। आज क्यों हम पाकिस्तानी एक दूसरे से पार्टनरशिप करने पर डरते हैं? क्यों एक दूसरे से लेन देन करने में डरते हैं? क्यों एक दूसरे से किए हुए जो है कोई काम करना हो तो हम 100 तरह की रिसर्च और उसकी वेरिफिकेशन करवा देते हैं? क्योंकि हमें इस तरह के कई बार धोखे और दगाबाजियाँ मिल चुकी होती हैं। खुदारा अपने आप को बदलिए। ये मुल्क आज ख़तरनाक सिचुएशन में है। आज मुल्क पाकिस्तान वो है बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में है। अगर आज अभी भी हम ना सुधरे तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे और तारीख में एक शर्मिंदा कौम होकर रह जाएंगे। लोगों के लिए जो है इबरतनाक हम जो है हमारी तस्वीर जो है पेश की जाएगी, लोग हमसे इबरत हासिल किया करेंगे। अब इसी मौके पर एक वाक़या मुझे याद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का कर्ज देना था। आप कर्ज अदा करने वाली जगह पर लगातार 3 दिन तक जाते रहे, वो शख्स ना आया। एक दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े थे, आप जाने ही लगे थे कि वो शख्स आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम कहाँ चले गए थे? तो 3 दिन लगातार तुम्हारी यहाँ पे आकर इंतज़ार करता रहा लेकिन तुम नहीं आए। अब तो मैं जाने वाला था कि तुम आ गए हो। तो वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान हुआ, बल्कि शशदर हो गया कि यार ये कैसा शख्स है, कर्जा लौटाने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ आकर 3 दिन मेरा इंतज़ार करता रहा। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जो है इस अमल से वो इतना मुतासिर हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो लोग हैं जिन आपकी शख्सियत ही बेसिकली आपकी दुनिया का, आपके मुल्क का, आपकी आवाम का, आपकी कौम का जो है मुस्तकबिल डिसाइड करती हैं। आपकी हरकतें ही होती हैं जो मुल्क को बनाती हैं या गिराती हैं, या जोड़ती हैं या तोड़ती हैं। आज मुल्क जिस भी सूरत हाल में है, हमें ये मानना पड़ेगा कि हम इसके मुजरिम हैं, हम इस सरजमीन के मुजरिम हैं जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया और आज हम खुद इसको जो है ना ख़त्म करने के अंदर मुलव्विस हैं। उसमें तमाम पाकिस्तानी अवाम, वो जनरल हो, कर्नल हो, छोटे ओहदे पे हो, बड़े ओहदे पे हो, किसी भी ओहदे पर है, हम सब इसके मुजरिम हैं। हमें सही होना है। हम नहीं सही होंगे, यकीन जानिए ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये समझिए कि जिस चिराग से हम अरसा दराज से रोशनी ले रहे हैं, हम उसी का तेल चुरा रहे हैं, उसी का ईंधन चुरा चुरा के हम खा रहे हैं। तो एक दिन ये चिराग बुझ जाएगा और हम सब हमेशा के लिए अंधेरे के अंदर डूब जाएंगे।